नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 26 ऑफ मई 2023। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, जो कि है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला डे। राइट, इसे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली 23 ऑफ मई को। राइट, तो यहाँ पर क्या है ये दिवस और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, हिस्ट्री हम जान लेते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला इज अ birth canal that can develop when a woman experiences prolonged obstructed labor without medical intervention, right? तो यहाँ पर बेसिकली एक मटेरियल हेल्थ केयर को लेकर एक ये दिवस मनाया जाता है, जहाँ पर बहुत केयर दी जाती है ऑब्स्ट्रेटिक फिस्टुला नाम की इस बीमारी को, जहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती है विमेन चाइल्ड बर्थ के टाइम पर। राइट, ऑल्सो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इस बार इस दिवस का कोई थीम नहीं दिया गया है, इस डे का कोई थीम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर थीम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इम्पोर्टेंट डे के एस्पेक्ट पर कुछ पढ़ें तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जहां पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कोई स्पेशल डे होता है, जैसे सेकेंड सैटरडे ऑफ द वीक और थर्ड फ्राइडे ऑफ द वीक, वॉट एवर इट माइट बी, और द मंथ। तो यहाँ पर पैरामीटर्स पर हमें फोकस करना पड़ता है कि किस पर आपका क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 23 ऑफ मई। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। 2025 to be observed as special tourism year in नेपाल। राइट, काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेपाल के लिए 2025वां साल जो रहेगा वो बहुत स्पेशल रहेगा फॉर द टूरिज्म सेक्टर। ऐसा क्यों, मैंने ऑलरेडी इसके बुलेट पॉइंट्स आपको बना दिए हैं यहाँ पर। तो टूरिज्म सेक्टर इन नेपाल हैड एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस बट इज स्लोली बाउंसिंग बैक नाउ। Nepal Tourism Board show that nearly 1 lakh tourists have been visiting Nepal monthly since start of 2023, and now the arrival of more than 3.2 lakh 6 crore foreign tourists has been recorded in Nepal for the first 4 months of this year. Right? Also, new tourism destinations are identified in Nepal in the each provinces in the cultural village, जो कि एक बहुत बड़ा हाइक देगा टूरिज्म सेक्टर को कि ऑलरेडी जितने स्पॉट्स हैं उसमें 7 और नए स्पॉट्स जोड़ो। और सबसे बड़ी बात कि नए माउंटेन्स यहाँ पर ओपन अप हुए फॉर द क्लाइंबिंग, सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर द क्लाइंबर्स एंड द टूरिस्ट विल सिग्निफिकेंटली इनहांस द इंश्योर देयर सेफ्टी। देखो, अगर आप लोगों को हाइकिंग वाइकिंग पसंद है, सब पसंद है, आपको नेपाल भूटान साइड जाना पड़ेगा बिकॉज द योर एवरेस्ट लाइन्स। राइट, so to further support the recovery of the country's tourism industry, the president declared that timely revisions would be made to the tourism related laws, and also it will going to promote that international community and necessary infrastructure will be prepared accordingly. Right, तो यहाँ पर उसी तरीके से टूरिज्म को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और जितने भी टूरिस्ट वहां पर ऑन लाइक एवरी एनुअल बेसिस और मंथली बेसिस पर विजिट कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी एक बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पर निकल कर आता है। तो 2025 नेपाल के लिए सबसे बड़ा टूरिज्म ईयर रहेगा ऐसा कहना है। तो कौन सी ऐसी साउथ एशिया कंट्री है जो कि डेजिग्नेट कर रही है 2025 एज ए स्पेशल टूरिज्म डे, करेक्ट हो जाएगा नेपाल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। Japan is seriously evaluating adopting India's UPI as both government took at promoting digital cooperation। यहाँ पर इंडिया एक ओनली ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो यूपीआई यूज कर रहा है, और जापान अब इंडिया के साथ सीरियसली सोच रहा है कि कोलैबोरेट कर ले ताकि जो डिजिटल कोऑपरेशन है उसको प्रमोट किया जा सके, इंटर ऑपरेबिलिटी बने और यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बहुत इजीली हो जाए, वो भी रियल टाइम फंड ट्रांसफर के थ्रू। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली बात है आपको, कौन सी कंट्री, जापान इसके बारे में सोच रहा है। देखो, अगर जापान ऐसा करता है इंडिया के साथ ये मिलकर ये डिजिटल कोऑपरेशन लेकर आता है तो उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखो, एक तो कन्वीनियंस इंक्रीज होगा, रिडक्शन इन कॉस्ट होगा, सिक्योरिटी इंक्रीज होगी और इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव होगी। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो कि यहाँ पर हमें क्या देंगे, बेनिफिट देंगे अगर हम जापान के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा और ये बहुत इवैल्यूएटिंग स्टेप रहेगा जिसके बारे में सीरियसली सोचा जाना चाहिए। तो विच कंट्री सीरियसली लुकिंग एट जॉइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम चेन? करेक्ट हो जाएगा जापान। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पर टीसीएस ने अनाउंस किया है कि वो एआई पार्टनरशिप यहाँ पर जनरेट करेगा गूगल गूगल क्लाउड के साथ, ताकि जो कस्टमर्स है उनको नए एक्सपीरियंसेस ऑफर किए जा सके। तो टीसीएस यहाँ पर जो कि एक ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनी है, वो पार्टनरशिप करने जा रहा है गूगल क्लाउड के साथ और वो लोग मिलकर टीसीएस जनरेटिव एआई यहाँ पर ऑफर करेंगे अपने कस्टमर्स को। राइट, बहुत सारी सर्विसेज होगी जो कि कस्टमाइज बिजनेसेस के लिए होगी। ऑल्सो इनका जो डोमेन है उसको यहाँ पर एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज मिलेगी ताकि रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्ट किया जा सके। ऑल्सो सब कुछ एआई पावर्ड रहेगा, जैसे आईओ एप्स, ऑल्गो, रिटेल टीएम, ठीक है, ट्विंस रोबोटिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है वैसे भी अब जमाना जो है वो एआई ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैटबॉट वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर क्यों नहीं जो हमारे सर्विसेज है या फिर हम जो कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एक नया लेवल मिले, ऐसा सोचना बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर इसी सोच के साथ टीसीएस और गूगल क्लाउड कोलैबोरेट करेंगे। तो अमंग द फॉलोइंग विच कंपनी अनाउंस जनरेटिव एआई पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड एंड न्यू ऑफरिंग फॉर द एंटरप्राइज कस्टमर्स? तो करेक्ट हो जाएगा आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। न्यूज नंबर 5 लेकर आया है वर्ल्ड टर्टल डे, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 23 को। तो वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन May 23 एंड इट विल गोइंग टू बिगन, और इट वाज बिगन ऑन 2000 बाय अमेरिकन टर्टल्स रेस्क्यू। ठीक है, इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है टू हेल्प एंड सेलिब्रेट एंड प्रोटेक्ट टर्टल्स एंड टॉर्टोइस टू देयर डिसअपियरिंग हैबिटेट्स। ऑलरेडी बहुत ये एंडेंजर्ड हो चुके हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये खत्म ना हो। As well as they encourage human actions to help them survive and thrive. The event was first celebrated in 2000, making 2023 the 24th anniversary of the observance. Right? इस दिवस को, इस इवेंट को स्टार्ट किया गया था 2000 में। ठीक है, कब? 2000 साल 2000 में। और यहाँ पर बोला जाता है कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो 23 एवरी ईयर। तो वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट्स ऑन डैश, तो करेक्ट हो जाएगा 23 इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे हाफ वे थ्रू वीडियो के। चलते हैं नंबर 6 की तरफ। एक स्पोर्ट्स पर बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर। नीरज चोपड़ा, कौन नहीं जानता इन्हें, जेवलिन थ्रो नंबर 1 मेंस कैटेगरी में बने हैं। तो टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा has claimed #1 ranking in men's javelin for the first time, and Neeraj Chopra has topped the charts with 1455 points, 22 ahead of Grenard's Anderson Peters. Right? तो यहाँ पर इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, नाम इनका याद रख लेना। डैश बिकम्स वर्ल्ड्स #1 इन मेंस जैवलिन रैंकिंग। करेक्ट हो जाएगा कौन? आपका नीरज चोपड़ा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। इजराइल ने टाई अप किया है आईआईटी मद्रास के साथ, ठीक है, टू सेट अप वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। तो यहाँ पर आईआईटी मद्रास के साथ इजराइल ने पार्टनरशिप की है ताकि जो सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी है उसको स्टैब्लिश किया जा सके। एंड ऑल्सो दिस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव टू एड्रेस द चैलेंजेस इन द वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड वाटर टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। राइट, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया गया है इजराइल और आईआईटी मद्रास के बीच में, ताकि जितनी भी यहाँ पर जो वाटर टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स है ना इंडिया में उसको रिजॉल्व किया जा सके। So, with which country IIT Madras recently entered into a partnership to set up water technology center? तो करेक्ट हो जाएगा इजराइल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, जो कि डिमाइस के ऊपर है दोस्तों। शरत बाबू, इनका आपने नाम जरूर सुना होगा। बहुत ही फेमस एक्टर थे जिनको जिनका देहांत हो गया 71 ईयर ऑफ एज में। ठीक है, 71 साल के थे ये, और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे हैदराबाद के। ठीक है, कुछ लिवर रिलेटेड इश्यूज थी इनको, किडनी लिवर रिलेटेड बहुत दिनों से प्रॉब्लम थी। स्पेकुलेशंस था इनका बहुत के काफी बड़ी बीमारी थी इनको, और यहाँ पर इनका देहांत हो चुका है। ठीक है,
नाम ध्यान रखिएगा, शरद बाबू। तो शरद बाबू who has recently been passed away belongs to which of the following field of interest? तो करेक्ट हो जाएगा, ये बहुत ही जाने माने एक्टर थे। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंडियन क्रिकेट टीम की न्यू किट स्पॉन्सरशिप किसको मिली है? तो ध्यान रखना, एडिडास को। ठीक है, तो बीसीसीआई ने यहाँ पर अनाउंस किया है दैट एडिडास विल गोइंग टू द न्यू किट स्पॉन्सर फॉर द इंडियन टीम एंड एडिडास विल रिप्लेस केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, maker of killer jeans and who came as an interim sponsor after then sponsor mobile MPL pulled out the deal midway, right? तो यहाँ पर कौन सी ब्रांड है जो कि न्यू इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर यहाँ पर बनी है? तो प्यूमा, नाइकी, एडिडास और रीबुक। तो करेक्ट हो जाएगा आपका एडिडास। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज की। आपके और मेरे साथ हमारे इस सेशन की हमारी स्क्रीन पर, चाइना ओवरटेक्स जापान एज वर्ल्ड टॉप कार एक्सपोर्टर। तो यहाँ पर जापान को पीछे छोड़ते हुए चाइना इस साल का कार एक्सपोर्टर नंबर 1 कंट्री बना है। ठीक है, चाइना ने एक्सपोर्ट किया 1.7 बिलियन vehicles with 58% of increase as compared to the last period in 2022, surpassing Japan. India exported 3.2 million cars, more than Germany, and 2.6 million vehicles exporters. Right? तो यहाँ पर अब बात करें तो कार का सबसे बड़ा अगर कोई कंट्री एक्सपोर्टर बना है तो चाइना, किसको पीछे छोड़कर? जापान और जर्मनी को। ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर टाइटल शिफ्ट फ्रॉम जापान टू, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर चाइना। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल लगा होगा। आप हमें डेली फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर। और बने रहिए, देखते रहिए सभी फ्रूटफुल वीडियोस को जो कि आगे आने वाली हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।